हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी के एस्पिरेंट हो या बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सारे प्रश्न आपके सेट आधारित प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। देखिएगा आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट कीजिए राइट आंसर। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कह रहा है आपसे प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर का ये प्रश्न है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लुप्त संख्या, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी 4 ऑप्शन में से, जो आपको बताना है। देखिए इन चारों नंबर्स में कोई संबंध दिया गया होगा, आपको पता करना कौन सा यहाँ लॉजिक दिया गया। देख पाएंगे अगर सारे नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 4 10, 10 और 6 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25। सारे नंबर्स को जोड़े यहाँ तो 25, यहाँ जोड़िएगा तो 24 में जैसे आर जोड़ेंगे 25 के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं किया। फिर आप अलग तरीके से सोच सकते हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं कि छो छो में अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36। उसी प्रकार ऊपर नीचे वाले में अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी वहाँ भी आपको 36 मिल रहा होगा। अगर इन दोनों नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 36 हो जाएगा। 9 चौ 36 और 6 छक 36, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई किए तो, और इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई भी 36 आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 9 8 72। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो कितना है, 54 72। यहाँ भी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई बराबर है। यहाँ भी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई बराबर हुआ, यहाँ भी बराबर, तो आपको यहाँ भी बराबर करके देखना पड़ेगा ऑप्शन मिल रहा है या फिर नहीं। जो देखिएगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 छक्का 90 हो रहा है। उसके बाद मल्टीपल बराबर करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ 9 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका कितना 90 हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई बराबर करना है। तो 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 होगा। 10 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको तरीका सही होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन को रट नहीं सकते। इसी तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है, कुछ लॉजिक चेंज भी आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न है, यहाँ पे देख पा रहे हैं मकान और किराया में जो संबंध है आपको बताना है कि यहाँ पे पूंजी के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। जी आपसे प्रश्न है, मकान में किराया के साथ जो संबंध है बताइए कि पूंजी के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भराएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, बताइएगा। जिस प्रकार आप सब मकान से किराया देते हुए, रेंट लगाने पर किराया लेते हैं, उसी प्रकार पूंजी को अगर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूंजी निवेश करेंगे, अगर सोच रहे होंगे ऑप्शन बी सही है तो बिल्कुल क्या है, गलत ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है जो एजेंसियां कंडक्ट करवाई है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दिया। जिस प्रकार मकान से क्या आप सब किराया लेते हैं, उसी प्रकार पूंजी से उसका ब्याज इंटरेस्ट मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आएगा जो आपको बताना है। देखिए यहाँ एक लेटर सीरीज चलाया गया, और लेटर सीरीज के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपका लेटर ए टू जेड, सारे लेटर का पोजीशन है आपको याद होना चाहिए, ए से जेड तक, तभी आप हर वाली इजीली कर पाएंगे। देखते हैं क्या इसमें लॉजिक चल रहा है। जो पहले यहाँ देखते हैं एम कितने नंबर पे आता है, 13, और टी होता है 20, तो देख पा रहेंगे 7 आगे गया। ठीक है, 13 में 7 जोड़ दीजिएगा 20 मिलेगा। उसी प्रकार आगे देखिएगा 20 में अगर ए पे जाने के लिए 20 में 6 जोड़िएगा 26 मिलेगा, फिर 1 जोड़िएगा तो 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहाँ भी 7 जोड़ा गया। 20 में 6 जोड़िएगा 26, 26 के लिए जेड, फिर 1 ए से स्टार्ट होगा, ए आ गया यहाँ। इसका मतलब 7 ही यहाँ भी जोड़ा गया था। यहाँ अगर बात करें 1 से हो गया 8, यहाँ भी देखिएगा तो
7 की बढ़ोतरी की गई। 1 में 7 जोड़ दीजिएगा 8। सारे लेटर में 7 जोड़ा गया तो आप भी 7 जोड़िए, अगला स्टेप आपका मिलेगा नंबर। 7 जोड़िएगा तो 8 और 7 कितना होता है 15। 15 के लिए आता है ओ, पहला लेटर मेरा ओ आएगा। ऑप्शन ए में देखते हैं पहला लेटर क्या है पी। ऑप्शन ए गलत हो गया आपका। ऑप्शन बी में भी पी है, गलत। ओ ओ, 2 ऑप्शन आपका बच गया। यहाँ से ऑप्शन को आप छाट सकते हैं इजीली। देखिए ओ टी यहाँ भी है, ओ टी यहाँ है, इसका मतलब सेकंड सीरीज आप चेक कीजिएगा तो कन्फर्म है कि टी देगा। फर्स्ट चेक किए आपका ओ आया, सेकंड लेटर चेक कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन 2 को बच रहा सी और डी। सेकंड में दोनों में टी टी है, इसका मतलब सेकंड लेटर आप छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट थर्ड लेटर को चेक कीजिए, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। यहाँ चेंज है दोनों, यहाँ भी है यहाँ यू। थर्ड लेटर को चेक कीजिए, देखिए T20 20 को लिखा 1, इसका मतलब यहाँ भी 7 जोड़ा गया। 6 जोड़िएगा 26, 1 जोड़िएगा 1 से स्टार्ट होगा। 1 और 7 8, यहाँ भी 7 जोड़ा गया। और 8 और 7 15, यहाँ भी 7 जोड़ा। तो 15 में जब 7 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा 22, और 22 के लिए आएगा भी। लास्ट का लेटर मेरा भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी है, यहाँ पे यू था इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बीच वाले को चेक करते तो कन्फर्म है कि यहाँ टी आता है आपका, क्योंकि ऑप्शन या तो सी सही होगा या फिर डी। डी में देखे दोनों क्या था बीच में सेम, इसलिए कन्फर्म है बीच वाले लेटर टी आएगा। नेक्स्ट, आपको इतना समझाने में वक्त लग रहा है, आप इजीली भर वाली कर पाएंगे। लेटर का सिर्फ पोजीशन याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए आकृति में कितने ट्रायंगल्स है बताइएगा। इस जो चित्र दिया गया इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स है, जो आपको कमेंट करना है राइट आंसर। देखते हैं गिनकर आप हर वाले गिन पाएंगे। यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताए थे कि अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों डायगोनल अगर चारों कोना पर मर्ज हो रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या आप पहले गिन लीजिए, उसके बाद क्या डबल कर दीजिए। देख पा रहे हैं दोनों क्या है विकर्ण कोना पर आकर क्या हो रही है मर्ज हो रही है, इसका मतलब इसमें ट्रिक को काम करेगा। देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, ये थर्ड ट्रायंगल, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और 8 आया टोटल। 8 का डबल कीजिएगा तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स है 16। ट्रिक ये कहता है कि टोटल आप पहले गिन लीजिए उसके बाद डबल कर दीजिए। ठीक है, याद रहेगा आपका। 8 का डबल कर दें कितना हो गया आपका 16। उसी प्रकार इस पार्ट वाले में अब आप आइए, इस वाले बेस पे पहले उठाएंगे तो आपको 3 ट्रायंगल नजर आएगा, पहला दूसरा और 1 और 2 की मदद से बनेगा ये तीसरा। 3 ट्रायंगल से यहाँ हो गया। उसके बाद उसी वाले बेस नीचे वाले बेस पे 3 ट्रायंगल बनेगा इस वाले बेस पे। देखिए एक हो गया ये वाले और एक इसके इधर राइट की तरफ हो जाएगा और 1 और 2 की मदद से बनेगा ये तीसरा। इस पार्ट में भी नीचे वाले बेस में 3, ऊपर वाले बेस में 3, 3 ऊपर 3 नीचे, यहाँ 16 यहाँ ट्रायंगल बन चुका। उसके बाद देखिए इस वाले पार्ट में तो ट्रायंगल नहीं है, यहाँ भी नहीं। देखिए ये चतुर्भुज और ये वाले ट्रायंगल्स को जोड़ने से कोई आकृति की निर्माण हो रही है तो फिर उसको भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दोनों को जोड़ने से यहाँ बन रहा होगा, नीचे वाले बेस पे आएगा और नीचे वाले कॉर्नर के साथ एक बना ये और एक ट्रायंगल इसमें और बनेगा ये वाले। ये भी अभी तक काउंट नहीं हुआ। 2 ट्रायंगल्स आप हर वाली देख पाएंगे कि 2 इसमें कहाँ से आया है। ठीक है, इन दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 16 कितना हो जाएगा 16 8 24। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स थे 24। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पीछे बैक करके फिर से आप देख सकते हैं, आपको इजीली आंसर और समझ में भी दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करा विषम विकल्प की पहचान करें। इसमें कोई एक विषम है, अलग तरह से ऑप्शन को लिखा गया, उसको आपको छांटना है। सबसे पहले आपको रिलेशन पता करना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ संबंध चल रहा है। देखिए यहाँ 64 स्क्वायर दिखाई दिया, यहाँ 10 भी स्क्वायर है, 18 कोई बात नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर। 16 भी स्क्वायर है, 64 भी स्क्वायर है, 81 भी स्क्वायर है, इसका सेकंड नंबर भी स्क्वायर है। पर देख पा रहे हैं लास्ट के नंबर स्क्वायर किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो कुछ किया गया होगा। ये स्क्वायर किसका स्क्वायर है 64 8 का स्क्वायर है, और ये 10 किसका 100 किसका स्क्वायर है 10 का। यहाँ 18, इसका मतलब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका नंबर 18 आ जाएगा। ठीक है,
64 किसका स्क्वायर था 8 का, 10 किसका स्क्वायर था 100 किसका स्क्वायर था 10 का, दोनों को ऐड कर दिए 8 और 10 18 आपका ये ऑप्शन पे यहाँ नंबर लिखा गया। उसी तरह 25 किसका स्क्वायर का है तो देख पाएंगे 5 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। इन तीनों नंबर्स को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 5 और 4 9 यहाँ पर जेंट है नंबर। यहाँ तो लॉजिक सेम है। यहाँ देखते हैं 16 किसका स्क्वायर है देख पाएंगे 4। उसके बाद 64 किसका स्क्वायर 8 का। इन दोनों नंबर्स को अगर जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 यहाँ भी प्रेजेंट है नंबर। अगला देखते हैं यहाँ कितना 9 का स्क्वायर हो गया है आपका। 9 किसका स्क्वायर है 3 का। इन दोनों नंबर्स को जोड़िएगा 9 और 3 12 पर यहाँ लिखा है 19। इसका मतलब यहाँ पे गलत आ गया है। सबसे अलग कौन है विषम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे में स्क्वायर करके लास्ट वाले नंबर लिखा गया था पर यहाँ लास्ट वाले नंबर नहीं आया, 12 आना चाहिए फिर 19 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा यदि एकूष्ट भाषा में परमानेंट को इस प्रकार लिखा गया तो बताइए कि टेक्निकल को हम किस प्रकार कोड करेंगे। वीडियो को हम पॉज करके नीचे लिख लेते हैं, आप भी जब तक ट्राई कीजिएगा। आप संबंध को देखिए कौन सा यहाँ लॉजिक चल रहा है। जो अगर रिलेशन की बात करें तो परमानेंट को देख पा रहे हैं, परमानेंट यहाँ पे जो लिखा गया इस रूप में लिखा गया। देखिए परमानेंट को इस प्रकार कोडित किया गया, आपको संबंध देखना पड़ेगा। देखिए पी अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ ई है, 11 कम है, पर आप एक नज़र डालेंगे तो एक स्टेप आगे आपको पी नज़र आ रहा होगा। इस सेकंड वाले लेटर आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा होगा ई। उसी प्रकार आर यहाँ सेकंड में आया, एम फर्स्ट में आया। यहाँ देखिएगा तो एक का लिया है बी, यहाँ पे एक ऐड किया गया प्लस का 1। एन देखिएगा लास्ट में गया, ई पहले आ गया, एन गया बाद में, टी आया पहले। मतलब इसमें एक ज़्यादा नंबर था, पेयर इसका नहीं बन रहा था, इसलिए एक इसमें प्लस का रिलेशन दिया गया। बाकी 4 लेटर शुरुआत में उल्टा गया है और 4 लेटर लास्ट में उल्टा गया और 2 को उल्टा है 4 लेटर को। तो पहले इन दोनों को लटिएगा तो क्या मिलेगा ई मिलेगा, उसके बाद पहले टी मिलेगा, ई और टी। ई टी से मेरा ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन है, यहाँ टी ई है इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट। उसके बाद 2 ऑप्शन को यहाँ बदलिएगा तो क्या आएगा एच आएगा, उसके बाद फिर सी आएगा। एच सी यहाँ है, यहाँ पे देखिएगा एच सी, यहाँ सी एच है इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और 4 लेटर हो गया तो बीच वाले में प्लस का 1 होगा। एन कितना होता है 14, 14 में एक जोड़िएगा 15। उसके बाद सी के बाद मेरा ओ आएगा, सी के बाद यहाँ पी था इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत, सी के बाद ओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में ऑप्शन की मदद जहां आपको मिल रहा है तो उसका आप यूज कीजिए, आपको टाइम बच सकता है। देखिए इन 4 नंबर्स को भी आपको पलटना है पर आपका आंसर इजीली भर वाले निकल गया। इसके बाद अगर ऑप्शन नहीं चेक करते तो फिर इन 4 लेटर का यहाँ ऑप्शन भरते, उसके बाद फिर आप मैच कराते तो वहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इन 2 नंबर्स का लेटर के साथ जो संबंध है आपको कमेंट करना है इसके साथ कौन सा भराएगा। बस तरीका इस प्रकार यहाँ लगेगा, इन दोनों नंबर्स लेटर के साथ जो संबंध है लेटर में, इसी लेटर के साथ वही संबंध के साथ यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा जो आपको बताना है। संबंध देखिएगा लेटर है तो आप पोजीशन देखिएगा कौन सा यहाँ पे संबंध दिया गया। सबसे पहले देखते हैं आर, आर कितने नंबर पे आता है 18, एन कितने होता है 14, तो देख पा रहेंगे 18 को लिखा है 14 माइनस का 4 किया गया। नेक्स्ट नंबर क्या है डी, डी कितना होता है 4 और 4 को लिखा कितना 8, तो देख पा रहे हैं आप थोड़ा सा नीचे लाइंस देते हैं इसका। डी कितना होता है 4, 4 को देखिएगा तो लिखा कितना 8, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस का 4 किया गया लेटर के साथ। लास्ट लेटर थर्ड वाले स्टेप में क्या है पी, पी कितना होता है 16 और 16 को लिखा है 12 माइनस का 4 हुआ। उसके बाद लास्ट वाले लेटर क्या है सी, और सी को लिखा है कितना जी, प्लस का 4 किया गया। लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, -4 +4 -4 +4, -4 से स्टार्ट हुआ, -4 से स्टार्ट करेंगे। इस 19 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 15, 15 के लिए आएगा ओ। पहला लेटर मेरा ओ आएगा, पहला ऑप्शन में एन था, ए एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। सेकंड लेटर में 4 जुटेगा, 11 में जब 4 जुड़ेगा तो मिलेगा आपको 15। सेकंड लेटर भी मेरा ओ आएगा, सेकंड लेटर में सिर्फ पी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी गलत, 2 ऑप्शन ओ से स्टार्ट है। थर्ड लेटर में माइनस का 4 होगा, जब 4 में 4 पीछे जाइएगा तो आपको मिलेगा क्या जेड,
जेड मिलेगा तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, जेड सी में नज़र आ रहा होगा। यहाँ वाई था इसलिए ए ऑप्शन भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे डी से 4 लेटर पीछे जाएगा, 1 लेटर सी, 2 लेटर पीछे जाएगा बी मिलेगा, तीसरा लेटर जाएगा ए मिलेगा, चौथा लेटर जाइएगा तो आपको जेड मिलेगा। मतलब डी से 4 लेटर पीछे जाने पर आपको जेड मिलेगा। ठीक है, जेड ऑप्शन नंबर सी में था, यहाँ वाई था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बी भी करेक्ट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट था। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिएगा आपको डायग्राम का संबंध बताना है। बेन आरेख का प्रश्न है। एक है शिशु, दूसरा है नर, तीसरा है पिता। मतलब इन तीनों में कौन सा बेन आरेख बनाएंगे हम, वो आपको पता करना है। तो संबंध को आपको इन सभी में देखना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए बच्चा, शिशु बच्चे को बोलते हैं। शिशु नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ शिशु नर हैं और कुछ नर शिशु भी है। ठीक है, इन दोनों में कुछ का रिलेशन बन रहा है। कुछ नर शिशु है, क्योंकि शिशु तो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों के साथ किसका संबंध बना है, कुछ का। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, शिशु हो जाएगा, और ये वाले क्या हो जाएगा, आपका नर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नर और पिता में क्या संबंध है, तो देख पाएंगे जितने भी पिता हैं सारे के सारे नर हैं। इसका मतलब पिता नर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मेल है, जितने भी फादर से सारे के सारे मेल हैं। ठीक है, इसका मतलब मेल के अंदर आएगा, मतलब इसका डायग्राम एक अंदर बनेगा। और पिता और शिशु में क्या संबंध बना रहा है, जो आपको भी देखना पड़ेगा। पिता शिशु नहीं हो सकते। ठीक है, शिशु चाइल्ड जिसे छोटे बच्चे को बोलते हैं, पर पिता छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसलिए इसके घेरे से क्या रहेगा, दूर रहेगा, इसका संपर्क में नहीं रहेगा। पर मेल के अंतर्गत आ जाएंगे आपके ये फादर। थोड़ा सा इससे दूर करना पड़ेगा, टच हो गया, यहाँ पे बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पिता। इस प्रकार इसका सही बेन आरेख बनेगा। देखिएगा यहाँ पे आपको ए आपका पिता हो गया, सारे पिता मेल हो गए। ठीक है, और कुछ मेल आपके शिशु हैं और कुछ शिशु मेल हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ एक सीरीज चलाया गया है। बताइएगा यहाँ सीरीज में 151 के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा। सीरीज को पहले देखिए, 35 से हो गया 52 काफ़ी, 52 से हो गया 75, उसके बाद हो गया आपको 110, 110 से क्या है 151, उसके बाद आपको पता करना है यहाँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको पता करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा संबंध। अगर मल्टीपल चेक कीजिएंगे तो आपको काफ़ी दूर चला जाएगा। एक जैसे 35 का मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार भी 2 बार कीजिएगा 70 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 52 का डबल कर दीजिएगा 104, पर मल्टीपल मत चेक कीजिए, आप डिफरेंस ले लीजिए, आपको आंसर भरभली निकल जाएगा। 35 से 52 पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 5 जोड़िएगा 40, 12 उधर, मतलब 17 यहाँ आगे गया। 52 से 75 पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 52 और 8 60, 60 70, 15 और 8 कितना हो गया, 15 और 8 23, प्लस का यहाँ 23 हुआ। उसके बाद फिर देखिएगा 75 से हो गया कितना 110, तो यहाँ देख पा रहेंगे 25 जोड़िएगा तो 25 और 10 35 की यहाँ बढ़ोतरी है। नेक्स्ट भी अगर बात करें तो 110 से 151 हुआ है, प्लस का 41 है, 41 जोड़िएगा। तो नेक्स्ट आपको पता करना है इन नंबर्स में कुछ संबंध दिखाई दे रहा है या नहीं। फिर नीचे वाले में देखिए डिफरेंस, 17 छो 23, यहाँ 6 आगे बढ़ा है, 23 से हो गया 35, इसका मतलब 23 और 2 25, 25 10 35, 12 की आगे बढ़ोतरी है। उसके बाद यहाँ 35 से गया 41, यहाँ 6 बढ़ा है, 35 6 41 देख पा रहे हैं, 6 आगे गया है, फिर 12 गया है, फिर 6 गया, तो 6 12 6 12, यहाँ 12 बढ़ेगा। और जब 12 बढ़ेगा तो 12 किस में बढ़ेगा, 41 में 12 बढ़ेगा। 41 में जब 12 बढ़ाइएगा तो आपको मिलेगा कितना 53। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर 151 के साथ 53 ऐड होगा। 151 और 53 कितना मिल जाएगा आपका 204। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सीरीज को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन का आपका प्रश्न बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आपके हाल ही के एग्जाम्स का पूछा, एनडीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है।
प्रश्न, ए बी की माँ है। बी की माँ कौन है? ए माँ है, इसलिए इसका जनरेशन है जो क्या है, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। बी की माँ कौन है? ए, इसलिए ए को एक पीढ़ी ऊपर रखें। माँ है इसलिए पेरेंट्स है, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। और माँ है इसलिए इसको सर्कल में रख दी। फीमेल को आपको किस में रखना है? सर्कल में। और मेल रहेगा उसको आपको ट्रायंगल में रखना। बी की माँ ए है, ए का जेंडर कन्फर्म है कि क्या है? फीमेल है। पर जे बी जो है इसका क्या हो सकता है? मेल भी और फीमेल भी, इसका पुत्र भी और पुत्री भी हो सकता है। बी का जेंडर कन्फर्म यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सी ए का पुत्र है। सी जो है ए का क्या है? पुत्र है। इसका मतलब सी जो है पुत्र है पर इसका जेंडर कन्फर्म है। बी भी संतान है पर इसका जेंडर कन्फर्म नहीं। पर ये बोला ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है पर एक कन्फर्म जेंडर है कि पुत्र है, मेल है। नेक्स्ट पॉइंट कहा रहा, डी ई का भाई है। डी ई इस पॉइंट में नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को आप पकड़ कर रखे, अभी तक बनाना है। इसको पकड़िए। ई बी की बेटी है। बी की बेटी कौन है? ई। ई है बेटी, इसका मतलब क्या है? मेल, फीमेल है, इसलिए हम सर्कल में रख दिए। अब उसके बाद अब इस पॉइंट को पकड़िए। डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है। ई का भाई कौन है? डी। डी भाई है इसलिए इसका जेंडर क्या है? मेल है। अब सारा पॉइंट भरा गया। अब आंसर पे आप जा सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया, ई की दादी कौन है? ई की दादी कौन होगा? ई की, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपस में भाई बहन, तो बी इसका क्या है? पेरेंट्स है। बी पेरेंट्स है ई की, और पेरेंट्स के पेरेंट्स क्या लगेंगे? आपके दादी। ए इसका क्या हो जाएंगे? दादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में भरा गया। मतलब ई की दादी कौन हो जाएगा? ए। ई का पेरेंट्स के पिता माता क्या लगेंगे? दादी। अगर इसे क्या मानते हैं? बी को मदर मानेंगे तो आपका नानी हो जाएगा। पर ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, इसलिए आंसर आपको कंफर्म देना पड़ेगा बी को मेल मानकर। बी ई के पिता हो गया कौन? बी, और पिता की माँ दादी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पर यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहता ऑप्शन नंबर ई में तो हम डी ई को मारते कन्फर्म आंसर। पर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है तो कन्फर्म आंसर आपको बी को पिता मानकर ए को दादी बनाना पड़ेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।